बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी होस्ट आयशा एंड वेलकम टू कुक बुक। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत सिंपल और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये खजूर का मिल्क शेक है। और दोस्तों आजकल खाने में जहाँ पर इतनी इनोवेशन आ गई है, लोग तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स डालकर चीज़ें बना रहे हैं। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं रेसिपीज़ को, वो चीज़ें मार्केट से मिलना मुश्किल हो जाती हैं और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में भी हमें कुछ पता नहीं है। हमें कोई आइडिया नहीं कि उनकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ठीक है। लेकिन मेरे ख़्याल से जो चीज़ें पुरानी हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड। पुरानी जो चीज़ें हैं, जो सिंपल चीज़ें हैं, उनको मिलाकर आप जो चीज़ें बनाते हैं, दे आर द बेस्ट। वो उनसे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आज मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं खजूर के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। खजूर मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फ्रूट है। और अगर हम इसके यूज़ेस की बात करें तो लोग इसको निहार मुँह खाते हैं, कई लोग इसको भिगो कर रख लेते हैं और नरम करके खाते हैं, लोग इसको डिज़र्ट्स में यूज़ करते हैं, केक्स में यूज़ करते हैं, लोग इसमें फिलिंग्स करके इसको खाते हैं, जैसे कि इसको पिट करके इसमें क्रीम डाल ली, आलमंड्स डाल लिए, वॉलनट्स डाल लिए, इस तरह से लोग इसको खाते हैं। यानी लोग मुख्तलिफ़ तरीके से इसको खाते हैं। कई लोग इसको बेवरेजेस में यूज़ करते हैं, इसके जूसेस बनाते हैं, शेक्स बनाते हैं, इसके सिरप्स बनाते हैं। मार्केट में बहुत कुछ है। इसका तो पाउडर भी मिलता है जो कि कहा जाता है कि हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। यकीनन ये सारी बातें सच हैं। तो खजूर की अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ डाइटरी पोटाशियम। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। और अगर हम इसके शुगर कंटेंट की बात करें तो इट्स अबाउट 80% इसके शुगर कंटेंट है। और अगर हम इस्लामिक कल्चर की बात करें तो खजूर खाना सुन्नत है और इसमें शिफा रखी गई है। और अगर हम कुरान पाक में की बात करें तो कुरान पाक में 20 बार से ज़्यादा इसका ज़िक्र आया है, इसमें शिफा है। और अगर इस्लामिक कल्चर की बात करें तो जब भी मुस्लिम्स रोज़ा इफ़्तार करते हैं तो सारा दिन भूखा रहने के बाद सबसे पहली चीज़ वो मुंह में जो डालते हैं वो खजूर ही होती है। और खजूर ज़्यादातर ताक ऑड नंबर में खाए जाते हैं, यानी 1 या 3 या 5 या 7 इस तरह। खजूर खाने का तरीका यही है कि आप इसको ऑड नंबर में यूज़ करें। जब भी आप इसको खाएं, या तो 1 दाना खाएं, या 3 खाएं, या 5 खाएं, या 7 खाएं, ठीक है। इस तरह से आप खजूर को खाते हैं, ये सुन्नत है। तो अगर हम अपनी लाइफ में सुन्नत को ऐड कर लें और अपनी ज़िंदगी उस तरीके से गुजारना शुरू कर दें तो मेरे ख़्याल से हमारी बहुत सी मुसीबतें आसान हो जाएंगी। और जिसमें हमारी ताकत भी आएगी। अगर आपको थकावट और कमज़ोरी महसूस होती है और आपको लगता है कि आपके जिस्म में जान नहीं है और आप कोई भी काम नहीं करते लेकिन आप थक जाते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। खजूर का शेक आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने खजूर के 9 से 10 दाने मैंने क्या किया, खजूर के 9 से 10 दाने मैंने रात को भिगो कर रख दिए। आप इसको ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं और आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए भी भिगो लें। और अगर आपको ज़रा इमरजेंसी है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप खजूर को बॉईल कर लें और जब ये नरम हो जाए तो इसकी गुठलियाँ आप अलहदा कर लें। गुठलियाँ आप इसके अलहदा कर लें और इसको आप एक प्लेट में अलहदा रख लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1 किलो दूध पड़ा हुआ है। मैं 1 किलो दूध से बना रही हूँ। आप ज़्यादा दूध से भी इसको बना सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप उतना यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसमें शुगर ऐड नहीं करते, वो उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं इसमें 3 टेबलस्पून, यहाँ पर मेरे पास 3 टेबलस्पून शुगर रखी हुई है, ठीक है। ये सेंटर में देखें, मेरे पास 3 टेबलस्पून शुगर रखी हुई है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। तो खजूर को मैंने क्या किया कि खजूर की मैंने गुठलियाँ निकाल के यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि आपके पास जो भी ब्लेंडर अवेलेबल है आप उसमें सबसे पहले खजूर डालें, ठीक है। आप सबसे पहले खजूर उसमें ऐड करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून शुगर अपने पास रखी हुई है, वो आप इसमें ऐड करें। अगर आप शुगर नहीं ऐड करना चाहते तो वो आपकी चॉइस है। अब इसमें शुगर ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास 1 लीटर दूध पड़ा हुआ है वो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने दूध उसमें ऐड कर दिया है। सबसे पहले मैंने खजूर को भिगो के रख दिया था। तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए मैंने खजूर भिगो कर रखी हुई थी। और उसकी मैंने, जब वो नरम हो गई तो उसकी मैंने पानी अलहदा कर लिया, उसकी गुठलियाँ मैंने अलहदा कर ली।
और गुठलियाँ मैंने अलहदा कर ली और मैंने उसको ब्लेंडर में डाल दिया। उसके बाद 3 टेबलस्पून शुगर मैंने इसमें डाल दी और मेरे पास 1 किलो दूध मैंने लिया हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, 1 किलो दूध से मैं ये शेक बना रही हूँ। आप चाहें तो 2 किलो दूध से भी बना सकते हैं, 3 किलो। और आप उसमें खजूर की मिकदार, ज़ाहिर है आपको खजूर की क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी उसमें। जितना ज़्यादा आप दूध इस्तेमाल करें, खजूर आप उतनी ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा खजूर डालेंगे उतना ही मिल्क शेक का टेक्सचर अच्छा आएगा और आपको खाने में भी मज़ा आएगा। ये देखें, मैंने इसको ब्लेंडर से निकाल के एक बर्तन में ले लिया है। ठीक है, ये देखें मेरा खजूर का शेक रेडी हो गया है। इसमें छोटे छोटे खजूर के ग्रेन्स, शायद आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहे, इसमें छोटे छोटे खजूर के ग्रेन्स आ जाते हैं जो कि अक्सर बॉटम में बैठ जाते हैं। इसका टेक्सचर देखें कैसा है, बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। ये बहुत एनर्जेटिक है, बहुत हेल्दी है, बहुत इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप इसको एक सिंपल रेसिपी समझ के बिल्कुल इग्नोर मत करें। आप अगर इसको डेली अपनी डाइट में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इट्स वेरी सिंपल, इसमें मैंने कोई डिफरेंट या कोई मुश्किल चीज़ नहीं डाली। इट्स वेरी सिंपल। आप इसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और आप इसको आप दिनों में विद इन अ फ्यू डेज़ आपको इसके बेनिफिट का पता लग जाएगा और आप ख़ुद मुझे बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको ज़रूर बनाएं और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि ये आपको कैसी लगी है। कमेंट में मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे कैसे इतनी इनकरेजमेंट मुझे कहाँ से मिलेगी कि मैं आपके लिए इतनी एनर्जी, इतना टाइम, इतनी तवज्जो लगा कर मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ कैसे लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मैं अपनी नानों की बहुत अच्छी अच्छी डिशेस लेकर आ रही हूँ, दे आर इन द पाइपलाइन। ये इट्स नथिंग, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। ये सिर्फ अभी बिगिनिंग है। आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ जो कि बहुत हेल्दी होंगी, सिंपल होंगी, हेल्दी होंगी और उनमें न्यूट्रिशन होगी। ठीक है, न्यूट्रिशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और दोबारा इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ मैं आपसे मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।